तो गाइस पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि मैंने आपको उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम मंदिर गए थे और मंदिर के दर्शन कराए थे गंगोत्री धाम के। और आज हम रुके हैं भैरव घाटी में और गरतांग वैली भैरव घाटी ये है, जैसे आप पुल क्रॉस करेंगे ना, यानी कि आप अगर जा रहे हैं तो उत्तरकाशी गंगोत्री जा रहे हैं तो आपको जाते वक्त ये पुल में रुकना है। आते वक्त आप यहाँ पर रुकिए, हम तो आ रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं। और यहाँ पे गरतांग वैली, तो यहाँ पे ये है गरतांग वैली और यहाँ से बहुत अभी आगे आपको व्यू दिखाऊंगा पूरी घाटी का रास्ता है। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन, आधार कार्ड नंबर और आपको फ़ीस देनी पड़ेगी 150 रुपये पर पर्सन। हम 4 पर्सन हैं तो 600 रुपीज़ पे किए हमने यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का ट्रैक है, यानी कि 1 किलोमीटर तक का ट्रैक है और पूरा घाटी में वो ट्रैक जा रहा है। तो उसके बाद जो भी व्यू होंगे आपके साथ हम आपको दिखाएंगे। ये देखो भाई लोग कितनी बड़ी चट्टान है और साथ में ये ब्लॉक देख रहे हैं पूरा पेड़ का। ठीक है, अभी मेरे साथ है बदुनी जी, तो वो उन्होंने बताया कि आगे एक सरप्राइज़ है। रास्ता बनाया गया है पूरा, एक चट्टान है उसको काट कर रास्ता। अभी तक जो जिस रास्ते में चल रहे वो रास्ता ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है। लेकिन जो आगे है वो पूरी चट्टान काटी हुई है, उसके ऊपर रास्ता बनाया गया है। तो मैं तो उसको दिखाऊंगा ही, साथ में आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो होपफुली जल्द से जल्द वहाँ पहुँचें और फिर आपको वहाँ के दर्शन कराएं। हाँ, शुक्र है कि अब यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, बारिश होगी तो दिक्कत हो जाएगी। और ये सारे देवदार के वृक्ष, ठीक है। रास्ता अब तक बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत है नहीं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये वाली चट्टान देखो आप, देख रहे हो आप बिल्कुल। और वो साइड वो पत्थर देख रहे होंगे आप, बिल्कुल अटका हुआ है, पता नहीं ना जाने कब गिरे, तो सीधा बिल्कुल अटका हुआ है। हल्का सा बारिश, थोड़ी तेज़ हवा चले तो अटक के कब गिर जाए पता नहीं है। और ये देखो आप, और अपनी शक्ल कम दिखाता हूँ, व्यू ज़्यादा दिखाता हूँ। देखिए ये पेड़ देखिए आप, और यहाँ से थोड़ा डेंजर रास्ता है अब तक का, जो थोड़ा सा मुझे लगा ना पैच, ये थोड़ा डेंजर है, जो आपके रोंगटे खड़े कर सकता है। पूरी नीचे घाटी है, वहाँ से पैच था। तो ये आपके, और ये देवदार का वृक्ष देखिए आप, कितना बड़ा वृक्ष है देवदार का। तो यहाँ पे आपके थोड़े पैचेस खड़े हो सकते हैं। ये चट्टानें हैं, बिल्कुल चट्टानों से कट कर ये रास्ता बनाया गया है। तो ये रास्ता, इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि बहुत पहले से बनाया गया है। पहले तिब्बत से यहाँ बिजनेस के लिए, इस रास्ते को, व्यापार के लिए इस रास्ते का यूज़ किया जाता है। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी हिस्ट्री होती है उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, तो हिस्टोरिकल चीज़ों का। तो भाई आज उस समय वो लोग यहाँ से आया करते थे ऐसा, और फिर बिजनेस में इस रास्ते को यूज़ किया करते थे। जनाब वो देखिए आप, वहाँ पे आपको एक ट्रक दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ और नीचे देखिए पूरी खाई है, देखिए ये देखिए। और मैं हूँ खड़ा यहाँ पे, ये मैं खड़ा हूँ, ये मैं खड़ा हूँ, ठीक है। और उस साइड आप देखिए, ये है गरतांग वैली जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो वहाँ के लिए स्पेशल परमिट चाहिए होता है उस वाली वैली में जाने के लिए। मैं आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। रोड उधर है, यहाँ तो रोड नहीं है। यहाँ पे कोई आपको 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ नहीं ला सकते, आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे रोड है और इवन वहाँ पे स्पेशल परमिशन चाहिए। तो ठीक है, अब जाना है, रास्ता सीधा आगे है, वहाँ जाएंगे। और ऐसा नहीं कि मैं ही यहाँ पर ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। इवन जब आप उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में आए गए हैं तो इन ट्रैकों को भी अपने रूट में शामिल कीजिए। एडवेंचर भी रहेगा और एक नया एक्सपीरियंस भी आपको होगा। चलिए फिर। तो जनाब, जिस रास्ते की मैं आपसे शुरू से ही बात कर रहा था कि वो डेंजर रास्ता, जो इस वैली का सबसे ख़तरनाक रास्ता है, वो है आगे, ठीक मेरे सामने।
ये पूरी चट्टान है और मेरे लिए सच में एडवेंचर है। मैं कभी इस जगह के बारे में सुना भी नहीं था। बदूनी मेरे फ्रेंड उन्होंने बताया कि आप वहाँ ज़रूर जाइए, तो आप उतर रहे हैं क्योंकि आप बारिश का मौसम में तो थोड़ा वो भी फिसल रहे हैं, तो वो बाद में देखिए। ठीक है, ये है वो रास्ता, ये देखो। ये काफ़ी डेंजर है ना, एडवेंचर में ऐसे करेंगे। साथ में गहरी नदी। तो भाई लोगों, रास्ता देखो तुम यार। मैं यहाँ पे वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि रास्ता ही इतना डेंजर है। इस पूरी वीडियो का मेन पार्ट यही है भाई, इसको देख लो तुम। ठीक है, और उधर से हम आए थे, काफ़ी लंबा रास्ता है वो भी। और इसमें देवदार की लकड़ियाँ लगाई गई है, मुझे ऐसा लग रहा है खुशबू आ रही है देवदार की। तो भाई साहब, और साथ में वो देखो तुम नदी। तो व्यू पॉइंट, फ़ोटो खिंचाओ वगैरह वगैरह जो भी कर रहा हूँ। साथ में ये देखो रास्ता, देखो ये रास्ता ऐसा कुछ बना हुआ है। और साथ में ये देखो, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा फील होगा आपको कि भाई सच में एडवेंचर किया है कुछ ना कुछ लाइफ में। हालांकि वहाँ पे नदी थोड़ा कम है, कम बोले तो फ्लो तो तेज़ है लेकिन गहरी कम है। लेकिन ये रास्ता काफ़ी डेंजर है और सैल्यूट उन लोगों को जिन्होंने ये भैया रास्ता बनाया है। कैसे बनाया होगा ये रास्ता, जैसे भी एक लकड़ी साथ में इतने अच्छी फिनिशिंग के साथ ये रास्ता बनाया है। लुक तो इसको दिया ही है, साथ में मजबूती भी दी है। चलो भाई, तो फाइनली वो लकड़ी वाला रास्ता समाप्त। देखो यहाँ से, और यहाँ से तो मैंने वो रास्ता आपको दिखाया था। और फिर थोड़ा सा कच्चा रास्ता और है, और अभी थोड़ा सा और नीचे जाना पड़ेगा। लेकिन जो ये पैच था लकड़ी वाला, मज़ेदार भी था, एडवेंचर भी था, सब कुछ था इस पैच में। तो भाई अब आगे जो भी कुछ मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। आगे बाकी अपने दोस्त लोग ऊपर आराम से फ़ोटोग्राफी खींचते आ रहे हैं। साथ में देखो वो दूर से दिख रहा है वो लकड़ी वाला रास्ता ना। तो इसी चट्टान, ये जो चट्टान है पूरी, इसी चट्टान में छट कर रास्ता बनाया गया है। इसी चट्टान के रास्ते, मतलब यहाँ से जब रास्ता पहले बना होगा ना, तो ये चट्टान बीच में आ गई होगी, फिर रास्ता कैसे बनाए, तो जो भी है थोड़ा रख के इसी चट्टान के ऊपर वो रास्ता बना दिया गया है। तो मिलते फिर आपसे जो भी होगा आगे। फाइनली दोस्तों, वो देखिए यहाँ से आपको दूर से दिख रहा होगा। अभी आपको करीब भी ले जाऊँगा उसके, जस्ट वहीं हमको जाना है और इस ट्रैक का रास्ता वहीं ख़त्म होता है। सच में जब आप इस ट्रैक के लास्ट पॉइंट में पहुँचेंगे तो आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि व्यू इतना ज़बरदस्त है और पूरा पैसा वसूल है। तो गाइज़ अब ये देखो आप, दोस्तों ये देखो आप, बेहतरीन। और मैं थोड़ा आगे जाऊँगा, ये रास्ता आगे भी है, मतलब पुल क्रॉस करने के बाद 1 किलोमीटर आ गए हैं। इसके बाद भी और रास्ता भी था, लेकिन ये लोग नहीं जा रहे हैं। मेरा तो मन था आगे जाने का, लेकिन समय की कमी है ये लोग। और दूसरा कि वो थोड़ा वो रास्ता क्या नदी को छोड़ रहा है। वो अभी तक तो नदी के साथ साथ चल रहे थे, तो थोड़ा वो रास्ता छोड़ रहा है नदी को, और फिर हम यहीं तक जाएंगे। और तो फाइनली गाइज़ आ चुका हूँ वापस, और जहाँ से हमने एंट्री की थी ये सामने है भैरव घाटी वाला पुल, और जस्ट इसके बगल में ही है वो जहाँ से आप एंट्रेंस पॉइंट, जहाँ से आप एंट्री करेंगे। वैसे तो मैंने पहले बता दिया, लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूँ कि एंट्री में आपको 150 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से देना पड़ेगा। 2 है तो 300 वह कर लीजिए, जो जितने भी बंदे आप हैं, पर बंदा 150 रुपये। और आधार कार्ड मस्ट है यहाँ पे, और वहाँ पे आपकी डिटेल्स लिखी जाती है, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड वगैरह वगैरह जो भी है, और उसके बाद आपको छोड़ दिया जाता है। तो उस वक्त भैरव घाटी मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन वहाँ पे लोग थे नहीं। अभी वहाँ पे काफ़ी लोग हैं वहाँ पे। तो जनाब ये था वो गेट जो एंट्री पॉइंट है मेरे पीछे। यहाँ से वापस आ चुके हैं और अब जा रहे हैं भैरव घाटी वाले पुल में। तो ये है भाई भैरव घाटी वाला पुल, ब्रिज देखिए भैरव घाटी का, काफ़ी सकड़ा सा है। लेकिन मेन बात इसकी क्या है, ब्रिज तो आपने कहीं देखे होंगे,
मेन बात है भैरव घाटी में जो लुक है ना, लुक आता है घाटी का, वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों साइड से दिखेंगे, इधर से भी दिखेंगे, उधर से भी दिखेंगे। थोड़ा आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए आप, वो लुक देखिए पहले से। चलिए पहले इधर वाला व्यू दिखाता हूँ जो अच्छा दिख रहा है। तो भाई ये है घाटी अपनी, और ये देखिए बहुत गहरी घाटी है, बहुत ज़्यादा गहरी घाटी है भाई। ये देख रहे हैं आप, वहाँ से देखिए आप, जहाँ से यार ये इस रास्ते पर हम इधर गए थे, यहीं से हम वापस आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा गहरी घाटी है। साथ में ये बोलते हुए, और उसके बाद ये निकल जाती है आपको इधर छोड़, इधर का छोड़ कर मैं दिखाता हूँ आपको। तो लगभग इस घाटी भाई साहब देखिए, ये देखिए तो चलिए दोस्तों, भैरव घाटी भी आपने देख ही ली है। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलिए बाय।